हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चितरंजन कुमार सिंह। मैं अपने CPA क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज फिर हम लोग धर्मयुद्धा लेसन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके राइटर कौन है? अर्जुन देव चरण है। तो हम लोग इसके पहले क्लास में अर्जुन देव चरण के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और यह भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इस लेसन में किसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो यह भी हम लोग देखे थे कि इसमें क्या पढ़ना है। तो द स्टोरी ऑफ पद्मा, यानी पद्मा की कहानी को क्या करना है, हम लोगों को इसमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, हम लोग पार्ट 1 में क्या किए थे, पढ़ चुके हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं? तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू हर मैरिज, यहाँ तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे से शुरुआत करेंगे। देखते हैं हम लोग को आगे क्या मिलता है। चलिए वहाँ हम सीधा चलते हैं लेकर के। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, आज पढ़ना है यहाँ से। पद्मा कहता है मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या दिया है, नहीं दिया है, क्या बताया गया है। कहता है पद्मा मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान होता है। वीमेन का मतलब क्या होता है, औरत होता है। क्या होता है, औरत होता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि पद्मा माँ से पूछती है कि माँ बताओ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, एक महिला की पहचान क्या होती है, एक महिला की पहचान क्या होती है, माँ तुम क्या करो मुझे बताओ। माँ क्या करती है, जवाब देती है वाई डू यू आस्क दैट, वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसे क्यों पूछते हो, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। ये माँ बोलती है, किसको बोलती है, पद्मा को बोलती है, अर्थात पद्मा से बोलती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग पहुंचेगा हाँ पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 में पढ़ना है। फिर कौन आती है, पद्मा। फिर पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अदर्स का मतलब होता है दूसरे लोग या अन्य लोग होता है, और डिफरेंट का मतलब भिन्न होता है, विभिन्न होता है या अलग होता है। तो यहाँ पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं जो हूँ अन्य लोगों से कैसे अलग हूँ, मैं अन्य लोगों से कैसे अलग हूँ। ये कौन बोलती है, पद्मा बोलती है, अर्थात पद्मा पूछती है। किससे पूछती है, तो माँ से पूछती है। फिर माँ जवाब देती है यहाँ पर, कहता है यू आर माई डाउटर, तुम मेरी क्या हो, बेटी हो। डाउटर का मतलब क्या होता है, बेटी हो। अर्थात माँ बोलती है किस पद्मा से कि तुम मेरी क्या हो, बेटी हो। आवर वनली चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, संतान होता है। वनली का मतलब एकमात्र होता है या इकलौता होता है, सिर्फ होता है, केवल होता है। और आवर का मतलब हमारा, हमारी, हमारे होता है। तो यहाँ पर हो गया कि यू आर माई डाउटर, तुम मेरी क्या हो, बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड, हम लोगों की इकलौती संतान हो। एंड का मतलब और होता है योर फादर्स डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब क्या होता है, लाडली होता है। और तुम जो हो अपने पिता की क्या हो, लाडली हो। तुम अपने पिता की क्या हो, लाडली हो। चलिए अगला सेंटेंस में फिर पद्मा बोलती है, कौन बोलती है, पद्मा। फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। मनी का मतलब रुपया पैसा होता है, मोर का मतलब होता है से ज्यादा, ज्यादा या अधिक होता है। और केयर का मतलब क्या होता है, चिंता करना होता है या प्रवाह करना होता है। चिंता करना या क्या होता है, प्रवाह करना होता है। इसका मीनिंग समझते हैं। कहता है पद्मा फादर्स, पिताजी जो हैं क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं किस पर, मोर फॉर मनी, यानी पैसों का क्या करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। देन फॉर मी, किससे, तो मुझसे ज्यादा रुपए पैसों का ख्याल, रुपए पैसों का क्या करते हैं, चिंता या रुपए पैसों की क्या करते हैं, प्रवाह ज्यादा करते हैं। उसके बाद कहता है इट टेक्स अ हार्ट, एक क्या होती है, हृदय की आवश्यकता होती है। हर्ट का मतलब क्या होता है, हृदय होता है। हर्ट का मतलब क्या होता है, हृदय या दिल होता है। तो क्या होती है, एक हृदय
हृदय की आवश्यकता होती है। टू बेस्टो लव, लव का मतलब प्यार होता है, और बेस्टो, बेस्टो का मतलब क्या होता है, अर्पित करना या प्रदान करना। यानी किसी को प्यार करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो हार्ट की आवश्यकता होती है, दिल की आवश्यकता होती है। उसके बाद कह रहा है माँ, कौन बोलती है, फिर माँ बोलती है। फॉर होम, फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए, किसके लिए। डज ही सेव, सेव का मतलब होता है बचाना। आखिर यहाँ पे माँ समझाने का प्रयास कर रही है पद्मा को कि पद्मा ठीक है, यदि मान लेते हैं कि पिताजी क्या करते हैं, मनी का ख्याल या चिंता ज्यादा करते हैं, किससे, तुमसे ज्यादा करते हैं, तो यहाँ बता रहा है कि फॉर होम डज ही सेव, आखिर वे बचाते हैं तो किसके लिए बचाते हैं, वे किसके लिए बचाते हैं। कहता है ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, सेक का मतलब होता है प्रयोजन या खातिर। क्या होता है सेक का मतलब, प्रयोजन या खातिर। फॉर योर सेक मतलब तुम्हारे खातिर। ही डज ऑल, वे सब कुछ करते हैं। दिस ओनली फॉर योर सेक, वे ये सब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं, तुम्हारे लिए करते हैं, अर्थात तुम्हारे खातिर करते हैं। उसके बाद कहता है क्या, यू शुडंट थिंक, थिंक का मतलब सोचना। यू शुडंट थिंक, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, दैट की आई हैव नो हार्ट, कि मेरे पास हृदय नहीं है। हृदय, हार्ट का मतलब क्या होता है, हृदय होता है या दिल होता है। मेरे पास दिल नहीं है, तुम्हें ऐसे तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। ये माँ क्या कह रही है, पद्मा को समझाने का प्रयास करिए, समझा रही है। उसके बाद कह रहा है पद्मा, फिर पद्मा बोलती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है लेकिन, आई डिडंट से मैं नहीं कही क्या, इट ऑफ यू, यह बात जो मैं बोली वो तुम्हारे बारे में, ऑफ यू तुम्हारे बारे में नहीं बोली हूं। मतलब मैंने जो कहा, क्या कहा कि प्यार करने के लिए किसी को किसकी जरूरत होती है, हट की जरूरत होती है। और यहाँ पर मैं बता दिया क्या कि यहाँ पर हट की जरूरत होती है। तो मैंने ये बात किसको बोली है, तो मैं पिता को बोली हूं, मैं तुम्हें माँ, तुम्हें मैं नहीं बोली हूँ। उसके बाद कहता है माँ, फिर से माँ कहते आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। इन एनी वे का मतलब होता है किसी तरह से, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, और फ्रॉम का मतलब से हिम। हिम जो वर्ड आया हुआ है पद्मा के पिता के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है, पद्मा के पिता के लिए। तो माँ पद्मा को समझाती है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट, मैं किसी तरह से अलग नहीं हूँ, फ्रॉम हिम उनसे। यानी पद्मा की माँ पद्मा के पिता से किसी तरह से वह भिन्न नहीं है। कहता है माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान, इज लिंक्ड जुड़ी हुई है, विथ हिज यानी उनसे, यानी कि जो तुम्हारे पिता हैं उनसे मेरी क्या है, पहचान जो है क्या है, जुड़ी हुई है। एंड चेरिश द बॉन्ड, एंड चेरिश द बॉन्ड। चेरिश का मतलब होता है, चेरिश का मतलब जो कर रखना होता है या प्यार समझना होता है। चेरिश का मतलब क्या होता है, प्यार समझना या संजो कर रखना होता है। तो कहता है कि एंड कहता है और आई चेरिश द बॉन्ड, और बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बंधन होता है। मैं इस बंधन को प्यार समझती हूँ, मैं इस बंधन को क्या करती हूँ, प्यार समझती हूँ। अर्थात उनके और मेरे बीच में, यानी पद्मा की माँ पद्मा से कह रही है कि मेरे और जो तुम्हारे पिता हैं उनके बीच में जो बंधन है, मैं उसे क्या समझती हूँ, प्यार समझती हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे, हाँ जी यहाँ पहुंच गए। कहता है इंटर पद्माज मदर। तब तक क्या होता है, ये बात चल ही रही होती है माँ बेटी में, पद्मा और पद्मा की माँ के बीच में। तभी क्या होती है, पद्मा के पिता का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। उसके बाद कहता है क्या, पिता व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, बॉन्ड के बारे में। ये अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में, बॉन्ड का मतलब बंधन। तो यानी उसके पिता क्या करते हैं, फादर जो है पद्मा के, वो पूछ देते हैं कि बॉन्ड के बारे में यह क्या चल रहा है, यह अर्थात बॉन्ड के बारे में क्या बात हो रही है। पद्माज मदर, ये किनसे पूछ देते हैं, पद्मा की माँ से पूछते हैं कि पद्मा की माँ बताओ मुझे कि बॉन्ड के बारे में, बंधन के बारे में क्या बात हो रही है, क्या बात चल रही है। फिर उसके बाद माँ जवाब देती है, कौन बोलती है, माँ। हियर इज योर फादर,
यहाँ क्या हो गए, अब तुम्हारे पिताजी हैं, यहाँ तुम्हारे पिताजी हैं। आस्क हिम, उनसे पूछ लो। वाट एवर यू वांट टू नो, नो का मतलब जानना, वांट का मतलब चाहना, और वाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी या जो होता है। वाट एवर का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी या जो कुछ या जो कोई भी होता है। तो जो कुछ भी, वाट एवर जो कुछ भी, यू वांट टू नो तुम जानना चाहती हो, तुम क्या करो, आस्क हिम उनसे क्या कर लो, पूछ लो। ये कौन कहती है, माँ कहती है। उसके बाद फिर पिता कहते हैं व्हाट्स इट, क्या बात है, माई चाइल्ड, मेरी लाडली, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। यहाँ पे उसके पिता कहते हैं, पद्मा के पिता कहते हैं पद्मा से, व्हाट्स इट, क्या बात है, माई चाइल्ड, मेरी बच्ची। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, क्या कहता है उसके बाद, फिर से माँ बोलती है, कौन बोलती है, माँ। सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, सी वांट्स टू नो, वह जानना चाहती है, सी वह जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, एक महिला की क्या होती है पहचान, क्या होती है, एक महिला की पहचान क्या होती है, यह जानना, वह जानना चाहती है। ये कौन बोलती है, तो पद्मा की माँ बोलती है। किससे बोलती है, तो पद्मा के पिता से बोलती है। आगे कहता है फादर बोलते हैं, अब कौन आते हैं, फादर कहते हैं यू विल नो इट डियर, डियर किसके लिए वर्ड किया गया है, तो पद्मा के लिए, अर्थात पद्मा के पिता पद्मा से कह रहे हैं कि बेटी यू विल नो इट, तुम इसे जान जाओगी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम क्या हो जाओगे, शादीशुदा हो जाओगे, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या करोगे, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तुम्हें मिल जाएगा, अर्थात तुम जान जाओगे। फिर से पद्मा बोलती है डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, यहाँ पे कौन बोलती है, पद्मा बोलती है। डज मैरिज, क्या शादी, लेंड आइडेंटिटी पहचान दिलाती है, टू अ वुमेन, एक महिला को, कि क्या शादी महिला को पहचान दिलाती है, ये प्रश्न कौन फिर से कर देती है, तो पद्मा कर देती है। फिर से माँ बताती है, आती है, व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, व्हाट इज अ वुमेन, एक महिला क्या है, विदाउट अ हस्बैंड, एक पति के बिना। विदाउट का मतलब होता है के बिना, विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना होता है। तो यहाँ पे कहा गया एक पति के बिना, हस्बैंड का मतलब पति होता है, एक पति के बिना एक महिला क्या होती है, अर्थात यहाँ पे उसके महत्व के बारे में बताया गया है, पूछा गया है कि एक पति के बिना एक महिला का महत्व क्या होता है। ये किसने कही बोली, तो माँ ने बोली। उसके बाद फिर से पद्मा आती है, कौन आती है, पद्मा। व्हाट इफ, अगर वन डज नॉट गेट मैरिड, यदि कोई शादी नहीं करे, अर्थात कोई महिला यदि शादी नहीं करे तो ये कौन पूछ देती है, पद्मा पूछ देती है। फिर माँ जवाब देती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों, सेंसलेस मीन्स अर्थहीन, और सच सेंसलेस मतलब इस प्रकार के अर्थहीन, और ऑलवेज का मतलब हमेशा। अब यहाँ पे माँ कह रही है कि वाई डू यू ऑलवेज आस्क, तुम हमेशा क्यों पूछती है सच सेंसलेस क्वेश्चंस, ऐसे अर्थहीन प्रश्नों को तुम क्यों पूछती है। चलिए फिर से अब पद्मा पर चलते हैं। पद्मा बताती है आगे क्या, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, क्या होते हैं, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके पति मर जाते हैं, उस महिला के बारे में क्या, अर्थात जिसके पति मर जाते हैं, ठीक है शादी से जुड़ा हुआ, शादी कर लेती है, लेकिन शादी करने के बाद यदि उसके पति मर जाते हैं तो उस महिला का क्या। कहता है माँ लाइफ इज हेल फॉर हर, माँ बताती है कि जो महिला शादी करती है यदि उसके पति मर जाते हैं तो यहाँ पे पद्मा की माँ क्या बताती है, लाइफ इज हेल, हेल का मतलब होता है नर्क, फॉर हर यानी कि उस महिला की जीवन क्या हो जाती है, नर्क हो जाती है। ये कौन बता रही हैं, तो पद्मा की माँ बता रही हैं। उसके बाद कह रहा है पद्मा दैट्स इनजस्टिस, तब तो ये क्या है, अन्याय है,
दैट्स इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय होता है। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय होता है। पद्मा बताती है कि यदि उसका जीवन नर्क बन जाता है, नर्क हो जाता है, तो फिर ये क्या है? अन्याय है। उसके बाद कहता है क्या? माँ फिर बोलती है यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस। यार तुम्हें यहाँ पहले मीनिंग, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, जो हम लोग यहाँ पर भी देख चुके वर्ड को, और जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय होता है। टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना होता है। तो माँ बोलती है यू नीडंट टॉक, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। किसके बारे में? तो जस्टिस एंड इनजस्टिस यार, यानी तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कौन समझाती है? कौन बोलती है? तो माँ बोलती है। अब पद्मा बोलती है। कौन बोलती है? पद्मा। वाई? अरे माँ, तुम मुझे क्या बोल रही है तुम कि न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों? कौन बोलती है? पद्मा। आखिर क्यों नहीं मैं बात कर सकती हूँ न्याय और अन्याय के बारे में? अब माँ जवाब देती है। कौन जवाब देती है? माँ। कहता है ओवर हियर, यहाँ पर, वुमेन डोंट हैव द राइट, यानी कि यहाँ पर महिलाओं के पास क्या है? अधिकार नहीं है टू आस्क क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों को पूछने के लिए। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना होता है। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना होता है, और क्वेश्चन प्रश्न होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे द राइट, यानी कि राइट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। राइट का मतलब क्या हो जाएगा? अधिकार। तो यहाँ पर महिलाओं को क्या करने का अधिकार नहीं है? प्रश्नों को पूछने का अधिकार नहीं है। ये कौन बोलती है? तो पद्मा की माँ। किससे बोलती है? पद्मा को समझाती है, पद्मा से बोलती है। चलिए आगे। कहता है कौन? पद्मा फिर आती है। पद्मा कहती है कि व्हाट राइट डू दे हैव देन। देन का मतलब होता है तब, या तब होता है। ठीक है, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है माँ, तो फिर बता दो व्हाट राइट, तो फिर कौन सा अधिकार है? डू दे हैव, उनके पास, यानी उन लोगों के पास फिर तब कौन सा अधिकार है? ये कौन पूछ देती है? पद्मा पूछती है। माँ कहती है कि क्या है? यहाँ पर महिलाओं को पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा फिर आगे क्वेश्चन कौन सा पूछ देती है? तो फिर उन लोगों उनके पास कौन सा अधिकार है? यदि यहाँ पे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, मुझे जस्टिस इनजस्टिस की बात करने की अधिकार नहीं है, तो फिर बताओ माँ उनके पास कौन सा अधिकार है? आगे चलते हैं हम लोग। कहां पर पहुंच गए? फादर बोलते हैं। कौन बोलते हैं? फादर। क्या बोलते हैं फादर? राइट्स आर इक्वल्स डियर। डियर मेरी बच्ची, मेरी लाडली। पिता बोलते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स, अधिकार क्या है? बराबर हैं। अधिकार कैसे हैं? बराबर हैं। ये कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं उसके पिता बोलते हैं। किसके पिता बोलते हैं? पद्मा के पिता बोलते हैं कि राइट्स कैसे हैं? तो बराबर हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर कौन बोलती है? अब पद्मा। कौन बोलती है? पद्मा। व्हाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल जोल करना होता है। ये प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। और कंसीडर्ड का मतलब होता है माना जाना। कंसीडर का मतलब क्या होता है? कंसीडर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? तो माना जाना या सोचा जाना। तो यहाँ पे पद्मा पूछती है कि व्हाई इज अ होम, एक घर को, कंसिडर्ड अ प्लेस ऑफ बार्गेनिंग, मोल जोल की जगह क्यों समझा जाता है, क्यों माना जाता है? भाई ये पद्मा पूछती है कि एक घर है वह घर जैसा होना चाहिए, लेकिन इस घर को मोल जोल की जगह क्यों समझी जाती है, क्यों मानी जाती है? कहता है वन शुडंट लिव, किसी को नहीं रहना चाहिए, इन सच अ प्लेस, ऐसे स्थान में, ऐसे जगह पर किसी को नहीं रहना चाहिए जहां पे एक घर को क्या समझा जा रहा है? तो एक बार्गेनिंग प्लेस, यानी एक बार्गेनिंग प्लेस, मोल जोल का जगह समझा जा रहा है, वहां पे किसी को नहीं रहना चाहिए। ये कौन कह रही है? तो पद्मा कह रही है। फिर पिता आते हैं। यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो। वेयर एवर का मतलब होता है जहां जहां या जहां कहीं भी होता है। वेयर एवर का मतलब क्या होता है? जहां जहां या जहां कहीं भी होता है। तो कह रहा है यू विल गेट द सेम रिप्लाईज। सेम रिप्लाईज का मतलब क्या होता है? वही उत्तर पाना, एकदम एक जैसा जवाब पाना। यू विल गेट द सेम रिप्लाईज, तुम क्या करोगी? एक ही तरह का जवाब पाओगी,
एक ही तरह का क्या पाओगे, उत्तर पाओगे टू दीज क्वेश्चंस, यानी इन प्रश्नों का जवाब क्या एक ही पाओगे, एक ही मिलेगा तुम्हें। वेयर एवर यू गो, जहां कहीं तुम क्या करोगे, जाओगे, तो क्या मिलेगा, एक ही जैसा जवाब मिलेगा, वही उत्तर मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है क्या, पद्मा बोलती है फिर, बट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, लेकिन एक महिला की पहचान क्या कहता है, द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस का मतलब होता है मानव जाति, ह्यूमन रेस का मतलब क्या होता है, मानव जाति। लेकिन पद्मा कहती है लेकिन महिलाओं की पहचान ही मानव जाति की पहचान है। ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं वही जवाब मिलेगा, वो एक ही तरह का जवाब मिलेगा, सेम जवाब मिलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मानव जाति की महिलाओं की पहचान ही किसकी पहचान है, तो मानव जाति की पहचान है। ह्यूमन रेस मीन्स क्या होता है, मानव जाति, आइडेंटिटी मीन्स पहचान होता है। कहता है ए सोसाइटी सन्स वीमेन, सन्स का मतलब क्या होता है, विदाउट यानी के बिना होता है। एक समाज है किसके बिना, तो वीमेन के बिना यानी महिलाओं के बिना एक समाज। आगे क्या कहता है देखिए, कहता है फादर पिता, दैट्स वाई का मतलब इसलिए दे से वे कहते हैं, इसलिए वे कहते हैं दैट की मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, शादी ही यह पहचान को क्या करती है, दिलाती है, अर्थात शादी से ही यह पहचान क्या है, जुड़ी हुई है। चलिए अगला आगे हम लोग देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। कहता है पद्मा, फिर से कौन आई है, पद्मा। कहता है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिज, अगर एक लड़की, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की होता है, अगर एक लड़की डज नॉट गेट मैरिज, शादी नहीं करे, सी हैज नो आइडेंटिटी, तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं होती है। ये कौन पूछती है, पद्मा पूछती है। ठीक है भाई, मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, यदि शादी क्या करती है, इस पहचान को दिलाती है तो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर क्या करती है एक लड़की, डज नॉट गेट मैरिज, शादी नहीं करती है, सी हैज नो आइडेंटिटी, तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं होती है, क्या उसकी पहचान नहीं है, सी हैज नो आइडेंटिटी, उसकी पहचान नहीं है। वाई इज इट, ऐसा क्यों होता है। एक और आगे क्वेश्चन पूछती है, वाई इज इट, यह ऐसा क्यों होता है, दैट की एन अनमैरिड मैन इज वेनेरेटेड। वेनेरेटेड का मतलब क्या होता है, पूजा जाना। वेनेरेटेड का मतलब क्या होता है, पूजा जाना होता है। अनमैरिड मैन का मतलब क्या होता है, अविवाहित पुरुष। एंड कॉल्ड अ संत, संत का मतलब होता है संत होता है या साधु, संत का मतलब संत ही होता है। व्हाई इज इट, यह ऐसा क्यों होता है, दैट की एक अविवाहित पुरुष को वेनेरेटेड पूजा जाता है, एंड और कॉल्ड अ संत, और उसे संत कहा जाता है। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि क्या होता है, एन अनमैरिड वुमेन का मतलब क्या होता है, अविवाहित महिला। जबकि एक अविवाहित महिला इज कॉल्ड इमोरल एंड वैंटॉन। इमोरल का मतलब क्या होता है, अनैतिक होता है। इमोरल का मतलब क्या होता है, अनैतिक होता है। वैंटॉन का मतलब क्या होता है, चरित्रहीन होता है। जबकि एक अविवाहित महिला को क्या कहा जाता है, इमोरल अनैतिक, और वैंटॉन यानी चरित्रहीन कहा जाता है। इस तरह से हम लोग धर्म योद्धा लेसन का वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हम लोग क्या किए, पढ़ लिए हैं। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसमें अर्थात इस लेसन का जो लास्ट में वर्ड मीनिंग देता है उसको हम लोग अगले क्लास में, और जो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।